हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में गुडविल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उसी गुडविल के कैलकुलेशन यानी वैल्यूएशन के बारे में पढ़ने वाले। जिन लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने उनके लिए हैशटैग नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये वाला जो वीडियो हैशटैग नंबर 4 है, इससे प्रीवियस वीडियो जरूर आप देख लेना, तब आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते ही क्यों हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हमारी क्लास में गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे हम लोग। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे पास यहाँ कुछ मेथड्स गिवन है जिनकी हेल्प से हम लोग गुडविल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी में। तो पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। Second method is super profit method and last one is capitalization method for calculation of goodwill या फिर बोल दो valuation of goodwill। तो ये जो थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी जो थर्ड हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, वो तो बेसिकली इन दोनों मेथड्स का ही कैपिटलाइजेशन कर देता है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा। तो आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बाकी दोनों को मैं यहां से रब कर देता हूं। तो आज हमारा जो फोकस है वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी बेसिकली दो पार्ट हैं। पहला तो है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और नेक्स्ट आता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन सबसे पहले हम लोग इन दोनों मेथड की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इन दोनों मेथड से गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट चाहे कोई सा भी हो, वो चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट यानी एसएपी हो या फिर डब्ल्यूएपी यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल निकालने का तरीका सिंपल सा है। इन दोनों में से कोई सा ही मेथड हो, आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो आपको मैं ये निकालना सिखा देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट की। ये एवरेज प्रॉफिट आप नॉर्मली लाइफ में भी निकालते रहते हो। किस तरह से निकालते हो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक न्यू ईयर पे पार्टी ऑर्गेनाइज किया है 5 फ्रेंड्स ने मिल करके, और उन 5 फ्रेंड्स ने मिल करके जो एक्सपेंडिचर किया है न्यू ईयर पे वो कितना किया है, 10,000 रुपीज। तो आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर अपने लिख लिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 10,000, और उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन ने मिलकर के पार्टी की थी, 5 ने। तो आप इनडायरेक्टली ऐसा करते हैं, आप वहां पे भी एवरेज निकाल लेते हैं अपने आप, पर वहां आपको जो एवरेज निकालना था उसमें आप इतना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि वो आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो उस चीज पे आप प्रेशराइज नहीं करते हो अपने माइंड को। तो क्या किया आपने, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किया उसमें आपने जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उनका डिवाइड कर दिया। तो 2,000 रुपीज आप एक पर्टिकुलर अपने फ्रेंड से बोल देते हो कि भाई पर्टिकुलर हमारे पास जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें 2,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी 5 फ्रेंड्स को। तो आप वहां भी क्या कर रहे हैं, एवरेज ही निकाल रहे हैं, यानी 2,000 रुपीज ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर पर्सन की जेब से लगने वाला है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये भी वो लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बारे में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे ये भी मैं आपको आने वाली क्लास में बता दूंगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है कि आपको क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट का क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है। किस तरह से होगा, देखो मैंने क्या बोला था, पहले सबसे पहले क्या करोगे, टोटल करोगे।
इसका मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, मान लो आपके पास 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपके पास 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है आपके पास 30,000 और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपके पास 40,000। तो ये क्या किया आपने, 3 ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है उसका टोटल निकाल लिया। जैसे आपने टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 लिखे थे, यहां पे जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 40 और 30 70 और 20 90,000 रुपीज। ये 90,000 डिवाइडेड बाय, अब ये प्रॉफिट आपके पास कितने ईयर के हैं, वहां पे नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 5, या नंबर ऑफ ईयर कितने 1 2 और 3। तो ये हम लोगों ने सिंपली एवरेज निकाल लिया और आपने 90,000 रुपीज में 3 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 3 3 जा 9, यानी ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है बेसिकली उसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ हमारा एवरेज प्रॉफिट जो आया वो कितना आ गया 30,000 रुपीज आ गया। तो ये क्या निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक बेसिकली 2 पार्टनर हैं, उन दोनों पार्टनर ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था और अपना रेस्टोरेंट 5 ईयर के बाद एक दूसरे पर्टिकुलर प्रोपराइटर को क्या कर दिया था, सोल्ड आउट कर दिया था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी समझाया था कि उसको 40 लाख रुपीस देने थे इन दोनों पार्टनर्स को, लेकिन उसने 40 की जगह 45 लाख रुपीस पे किए थे, यानी 5 लाख रुपीस इन दोनों पार्टनर ने इस पर्टिकुलर पर्सन यानी प्रोपराइटर से एक्स्ट्रा मांगा था। किसके बदले एक्स्ट्रा मांगा था, गुडविल के बदले। जो पुराने वाले जो दोनों पार्टनर थे उन्होंने मिलकर के 5 ईयर में क्या की थी, अर्न की थी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या इस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे पता लगेगा कि मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना है, या सामने वाले पार्टनर बोल दे भाई हमें तो 50 लाख एक्स्ट्रा पे कर, क्योंकि हमारी जो गुडविल है वो 50 लाख रुपीस की बनती है। तो ये ऐसे बिलीव कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये कहेगा भाई आपने जो गुडविल निकाली है उसका क्या बेसिस है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या बेसिस है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग बेस काम में लेते हैं वो बेस होता है प्रॉफिट बेसिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन को ये दोनों पार्टनर सेटिस्फाई करने के लिए उसको अपना पूरा रीजन बताएंगे कि हम लोगों ने इन बेसिस पे आपसे गुडविल के 5 लाख रुपीस मांगे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस पर्टिकुलर जो पर्सन जो नया प्रोपराइटर बन चुका है, अब ये भी देखेगा कि भाई तुमने जो गुडविल अर्न की है उसमें तुम्हारी ओनरशिप खत्म होने के बाद अब मेरी ओनरशिप यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो मुझे तुम्हारी वाली गुडविल का कितने नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट रिसीव होने वाला है, वही कहलाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी जब आपने किसी दोनों पर्टिकुलर पार्टनर का बिजनेस परचेज किया, उस पर्टिकुलर ईयर से लेकर आने वाले फ्यूचर में कितने ईयर तक उन पुराने वाले पार्टनर्स की गुडविल का बेनिफिट इस पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला है। तो ये उस बेसिस पे क्या करता है, सामने वाले दोनों पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में पे करेगा। यही कहलाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप #3 वाला वीडियो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, मैं आज डीके गोयल से पेज नंबर 3.64 पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है वो सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, सिंपल एवरेज ही तो पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन भी एकदम सिंपल ही होने वाला है। टिपिकल क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में हम लोग ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम डीके गोयल एडिशन एट 2020 पेज नंबर 3.64। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They decided to take D into partnership on 1st April 2017. अब इस डेटा का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। किसके बेसिस पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे गुडविल निकालने को बोल रहा है, तो इन दोनों मेथड सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में ये मेथड तभी लगाओगे जब क्वेश्चन में मेंशन होगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही कैलकुलेट करना
पड़ेगा गुडविल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स का मतलब ये आ गया नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आपको 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है 3 से? द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। वेटेड के बारे में कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है, तो कौन सा लगाओगे? सिंपली एवरेज कर लेना है और एवरेज निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन बोला क्या है? प्रीवियस 4 और 5 ईयर, यानी आपके पास क्वेश्चन में 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, उसमें आपको पहले तो 5 ईयर का एवरेज निकालना है, फिर उसके बाद 4 ईयर का एवरेज निकालना है। और बोला है विच एवर इज हायर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किसको करना है? पहले 4 ईयर का एवरेज निकालोगे, फिर 5 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे। इन दोनों 4 और 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट में से जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल निकल जाएगा। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो 5 ईयर का जो प्रॉफिट गिवन है वो सबसे पहले बोर्ड पे कॉपी कर लेता हूं। तो 2013 से गिवन है 5 ईयर का, तो 2013 है, फिर 14 है, 15, 16 और 17, ये 5 ईयर हमारे पास कंप्लीट हो गए। प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ। प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट का 1,30,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़, नेक्स्ट है 1,50,000 रुपीज़, और नेक्स्ट 2 ईयर के प्रॉफिट है 1,10,000 एंड 2 लाख रुपीज़। अब करना क्या है हमें? इनटू 3 यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बार तो आपको 5 ईयर का एवरेज लेना है, यानी इन पांचों का एवरेज ले लेंगे हम लोग। पांचों का एवरेज कैसे लेंगे? पहले इन सबका टोटल कर लेंगे। टोटल आप इन सबका कर लेना। इन सबका टोटल आ रहा है 7,10,000 रुपीज। कितना आ रहा है? 7,10,000। एक बार तो ये टोटल कर लेना। एक बार आपको बोला है क्वेश्चन में प्रीवियस 4 ईयर्स। अब प्रीवियस 4 ईयर में आप ये स्टार्टिंग से मत लेना, स्टार्ट कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग 4 ईयर नहीं बोला, प्रीवियस 4 ईयर बोला है। अगर मैं आज 2018 में खड़ा हूं तो मेरे लिए प्रीवियस 4 ईयर क्या होंगे? 18 के प्रीवियस मतलब पहले वाले 17, 16, 15 और 14, यानी प्रीवियस 4 ईयर कौन से कहलाएंगे? ये वाले। तो आपको 130 को इसमें छोड़ देना है। तो इन सब का एवरेज भी निकाल लेते हैं हम लोग, इन सब का टोटल भी कर लेते हैं। इन सब का टोटल कितना आएगा? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 और 20, 70 और 10, 80, यानी 5,80,000 रुपीज आ गया। ये किसका टोटल निकाला है मैंने? 4 ईयर्स का। और ये किसका टोटल निकाला है मैंने? 5 ईयर्स का। तो पहले मैंने 7,10,000 को डिवाइड करूंगा, क्योंकि 7,10,000 क्या है? टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स। तो इसमें जैसे आप टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर यानी 5 ईयर का डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका भी निकाल लेते हैं। 5,80,000 डिवाइडेड बाय, अब इसमें किसका डिवाइड करोगे? 4 का, क्योंकि 4 ईयर का टोटल किया हम लोगों ने। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 4 1 जा 4, फिर आ गया 4 4 जा 16 और फिर 4 5 जा 20, यानी 1,45,000 रुपीज। इसका टोटल कितना आ गया? 1,42,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आ गया आप लोगों को। इसमें कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग स्कूल में इतने सारे फॉर्मूले लिखोगे तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। अब आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकाला? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मेरा तो ये कहना है इन फॉर्मूले को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल एवरेज निकालना है। 5 ईयर का प्रॉफिट का एवरेज निकालने के लिए बोले तो उनका 5 ईयर का टोटल कर लो और डिवाइड बाय 5 कर दो। 4 ईयर का निकालना है तो 4 ईयर का टोटल करो और डिवाइड बाय 4 कर दो। जैसे कि हम लोगों ने भी समझा भी था न्यू ईयर पार्टी के बारे में, सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 5 ईयर का एवरेज निकालो और फिर 4 एवरेज का निकालो। तो 5 और 4 का आपने एवरेज निकाला, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है? विच एवर इज मोर। तो 145 और 142 में से बताइए मोर कौन सा है? तो ज्यादा में कौन सा दिख रहा है दोनों में से? 145। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1,45,000 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या कैलकुलेट हो गया? अमाउंट ऑफ गुडविल। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4,35,000 रुपीज इसका आंसर आ चुका है, आप चेक कर लेना। तो जिस तरह आपने देखा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना उतना ही सिंपल है जितना कि इसका नाम है। सबसे पहले एवरेज निकाल लेना और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ हमारी आने वाली अगली क्लास।